देखा भी वाकई सरे शाम से भीड़ लगी हुई है। ये खूबसूरत अदारा मदरसे की शक्ल में मदरसा दीवानिया बरकातिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा चमक रहा है, ये आस्ताना चमक रहा है। आस्ताना ये अदारा कोई अलग नहीं, कहीं भी चले जाओ जहां अल्लाह का वली लेट जाता है ना, मस्जिद नजर आती है तो अदारा नजर आता है। ये साहिबे मजार बताते हैं, अरे अदारे से नमाज पढ़ना सीखो, मस्जिद में नमाज पढ़ो और आस्ताना से बरकत लेकर जाओ। चलो धामनगर कहीं दूर नहीं, मेरे मुजाहिदे मिल्लत के आस्ताने के पास हबीबुल मसाजिद भी है, वहीं पर दारुल मुजाहिदे मिल्लत है, मुजाहिदे मिल्लत का आस्ताना नजर आ रहा है। तीनों चीज मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा ये क्या है? का मस्जिद है, अदारे में रहे, दीवान शाह बाबा के आस्ताने में हाजिरी दिए। अल्लाह ताला इस इलाके को शादो आबाद रखे। और मैं अक्सर कहता हूँ, दुश्मने अमन व अमान को कंगाल होना चाहिए, दुश्मने अमन व अमान को कंगाल होना चाहिए, पूरे भारत को बंगाल होना चाहिए, पूरे भारत को बंगाल होना चाहिए। जितनी शांति बंगाल में है ना, किसी सूबे में इतनी शांति नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप दिन में चाहे रात में चाहे जब चाहे जलसा कर लेते हैं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। अल्लाह के वली बस नींद से बेदार होते हैं, दीवाने जलसा सजा लेते हैं। और जैसा कि पता चला, जिस कमरे में हम इमाम साहब के कमरे में, मुदर्रिस हाफिज कारी इमामुल हक साहब के कमरे में हम ठहरे, मेरे शमील भाई ने कहा कि हबीबे मिल्लत यहाँ कुछ देर आराम किए थे, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि आज भी हबीबे मिल्लत हमारी अंजुमन में है या नहीं? ऐसा महसूस होता है, पता भी नहीं चलता कि हबीबे मिल्लत दुनिया से गए हैं। अल्लाह का करम है। यकीनन दोस्तों और बुजुर्गों, हबीबे मिल्लत की उसी मिशन को उनके शहजादे सैयद हबीब रजा हबीबी आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसी अमानतों को सलामत रखे। यकीनन दोस्तों, आज दिल पे हमारे कब्जा है हबीबे मिल्लत का, दिल पे हमारे कब्जा है हबीबे मिल्लत का, गर्दन पे हमारे पट्टा है हबीबे मिल्लत का, गर्दन पे हमारे पट्टा है हबीबे मिल्लत का। और जनाबे ताजे शरीयत के बाद भारत में, जनाबे ताजे शरीयत के बाद भारत में इतना बड़ा जनाजा है हबीबे मिल्लत का, इतना बड़ा जनाजा है हबीबे मिल्लत का। यकीनन दोस्तों, हमने 2 जनाजा देखा हिंदुस्तान में, एक बरेली में ताजु शरिया का, तो दूसरा जनाजा हबीबे मिल्लत का। बेशक बेशक हबीबे मिल्लत की करामत क्या है? अरे मैं अलग ऐलान कहता हूँ, करामत मत ढूंढो, जनाजा देख लो, हबीबे मिल्लत की करामत नजर आई। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हो? क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह उनके आशिकों को सलामत रखे। यकीनन अभी फयाज भाई कह रहे थे, हजरत मुझे इतना चाहते थे, इतना चाहते थे। मैंने कहा आप कहते हैं, कोई भी मिलता था हबीबे मिल्लत से, वो यही कहता था, गुलाम अली भाई, जो भी मिलता था यही कहता था, सबसे ज्यादा हबीबे मिल्लत मुझे चाहते हैं। जो मिला है मिला है, वाकई जहां बिठा दो, जो खिला दो, हबीबे मिल्लत का किरदार, न झोपड़ी देखा, न दुकान देखा, न मकान देखा, आशिकों का दिल देखा, वो हबीबे मिल्लत। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे। सरकार बुजुर्ग, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, सरकार आला हजरत हुजूर ताजु शरिया का फैजान जारी फरमाए। और उसी अदारे से मदरसा दीवानिया बरकातिया से आज एक हाफिज कुरान की सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात रखी जाएगी। दुआ करें इंशाअल्लाह एक नहीं अनेक बच्चों के सरों पे दस्तार रखी जाए। ये हमारे माइक साउंड अली साउंड माशाल्लाह, मैं सोच रहा था बंगाल का माइक तो बड़ा कमजोर होता है, लेकिन ये बड़े ताकतवर आदमी है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, हमारे अली साउंड को सलामत रखे। क्यों ना
यकीनन ऐसा क्यों ना हो। ये अली साउंड आप देख रहे हैं ना, माशाअल्लाह ये आज बरकतें हैं, अल्लाह सलामत रखे। गुलशने इसको मोहब्बत की कली कहते हैं, गुलशने इसको मोहब्बत की कली कहते हैं। कोई कुछ भी कहे हम लोग वली कहते हैं, मगर हम लोग वली कहते हैं। गुलशने इसको मोहब्बत की कली कहते हैं। अली भाई बस आप गली और अली कली सब सुनिएगा। हाँ, इसको मोहब्बत की, इसको मोहब्बत की, गुलशने इसको मोहब्बत की कली कहते हैं। कोई कुछ भी कहे मगर हम तो वली कहते हैं, मगर हम तो वली कहते हैं। और पैदा होते ही यकीनन हम तो उसे वली कहते हैं। गौस का फैजान मिलता है इस दर से, हम तो उसे दीवान शाह बाबा की गली कहते हैं। यकीनन दोस्तों ये आज उर्स दीवान शाह में हमारी और आपकी हाजिरी हो रही है बिला किसी ताखीर। शाकर तरनुम जिसको हबीब मिल्लत का वो फैजान मिला, जितनी चमक उस वक्त नहीं थी, मेरे पीर और मुर्शिद के जाने के बाद उससे ज्यादा चमक पैदा हो गई है। उस जात को, उस शायर को दुनिया शायर आलम इस्लाम मद्दाहे खैरुल अनाम बुलबुले बाक़ी मदीना अली जनाब शमील अख्तर मुजाहिदी के नाम से जानती और पहचानती है। पूरा मजमा दोनों हाथों को फज़ल में बुलंद करे, एक जोरदार नारा, नारे तकबीर। 25% लोग हाथ उठाए, 75% लोग खामोश रहे, कुछ लोग खड़े हैं। मैं अभी से भी आपसे गुजारिश करूंगा बैठ जाए। अगर बैठ आते हैं, आए हैं जलसे में, उर्स में आए हैं, कोई देखे ना देखे, अल्लाह के वली देख रहे हैं, बस आप बैठ जाइए। 2-3 घंटे का प्रोग्राम है, इतना टाइट प्रोग्राम, मुझे मौका भी नहीं मिल रहा है बोलने के लिए। लिहाजा अगर